जय गणेश भगवान, जय अम्मा लक्ष्मी भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबका वैशाख मास की हार्दिक शुभकामना है। नमो नारायण। इस साल की वैशाख मास की अमावस्या 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। दिन गुरुवार है। इस साल अमावस्या पर पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और अमावस्या तिथि के दिन गायत्री मंत्र का जाप, पीपल की पूजा और श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है। इस दिन गंगा नदियों में या पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है और घाटों पर जाके दान करने से कार्य में बाधा सारा दूर होता और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या की तिथि 19 अप्रैल को सुबह 11:23 पर शुरू होगी और 20 अप्रैल को 2023 को सुबह 9:41 पर समाप्त हो जाएगी। और स्नान दान मुहूर्त 4:23 से लेकर सुबह 5:60 तक है। इस साल वैशाख अमावस्या पर सुबह 7:04 से लेकर दोपहर 12:29 तक ग्रहण रहेगा। इसके बाद खत्म हो जाएगा और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी कोई मालूम नहीं होगा। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। की कथा, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब सुख था। उनके संतान ना होने से वे दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गया। उसको बैराग हुआ कि अब वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब शुक्ल अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं दुखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। अपनी स्त्री से जाकर कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भर कर उस पर दक्षिणा रख कर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन के बाद उसकी 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। उनका विवाह किया गया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान का बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख संपदा का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का तो कोई पार ही नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि इसकी बहन बहुत दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भर कर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का तुम भी व्रत कर लो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का भंडार भर जाए। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सब दक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसके भी घर में धन्य धान और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, इसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण करेंगी। तो बोले माता रानी की जय। हर हर महादेव।